Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of history, polity, economics, geography, science and technology and current affairs. Friends, पिछले कुछ दिनों खासतौर पे 30 अगस्त को जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एस्ट्रोलॉजिकल इंसिडेंस हुआ, एक बड़ा रोचक सा एक खगोलीय घटना हुई है और उसकी बड़ी चर्चा रही और घटना है सुपर ब्लू मून की। कहते हैं उस दिन सुपर ब्लू मून जो है रात को दिखाई दिया और उसके बाद से सुपर ब्लू मून को लेकर बड़ी चर्चा है, लोगों के दिमाग में बड़ी जिज्ञासा है, प्रश्न है, सवाल है कि आखिर ये सुपर ब्लू मून होता क्या है। तो सुपर ब्लू मून और इससे जुड़ी हुई कई घटनाएं हैं जो चंद्रमा की जो गति है, चंद्रमा का जो मूवमेंट है अर्थ के ऑर्बिट में या सूर्य के आसपास, उसको लेकर कई ऐसी घटनाएं हैं। तो उन्हीं सभी घटनाओं की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, उसको एनालाइज करेंगे। तो आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। आज के इस वीडियो में हम केवल सुपर मून या ब्लू मून नहीं देखेंगे, बल्कि आज हम इस बात को भी एनालाइज करेंगे कि न्यू मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है और चंद्रमा की गति क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमको ये समझ में आए कि कितने बार जो है ये घटनाएं होती है या हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए सो दैट यू कैन गेट दीज वीडियोज़ रेगुलरली और आपको जो है ये इंटरेस्ट बना रहे। तो आज हम जो है ब्लू मून और सुपर मून से संबंधित जो है सभी पहलुओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुपर ब्लू मून कहा जरूर गया 30 अगस्त को रात को जो चंद्रमा दिखाई दिया गया, लेकिन सुपर मून अलग होता है और ब्लू मून अलग होता है। बस यह है कि उस दिन दोनों घटनाएं कोइंसिडेंस हुआ है, उनका संयोग, बस दोनों घटनाएं एक साथ हुई है, इसलिए उसको हम सुपर ब्लू मून कह रहे हैं या कहा गया है। दोनों अलग अलग होती है, तो हम ब्लू मून, सुपर मून, न्यू मून और फुल मून, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्लू मून को समझते हैं। देखिए, ब्लू मून वैसे तो सिंपल सी एक डेफिनेशन ये बताई जाती है कि ब्लू मून का मतलब होता है कि अगर एक कैलेंडर मंथ में, यानी जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं जिसको, उस कैलेंडर के एक महीने में अगर 2 बार पूर्णिमा आ जाए, 2 पूर्णिमा आ जाए यानी 2 फुल मून आ जाए, तो इसको हम कहते हैं ब्लू मून। बहुत रेयरली होता है, बहुत कम होता है, इसलिए जो है बहुत ये घटना कम होती है, इसलिए जो है हम कई बार जो घटनाएं बहुत कम होती है उसके लिए भी ब्लू मून कहते हैं। आपने सुना होगा, अंग्रेजी में एक कहावत है, वंस इन ए ब्लू मून, यानी ब्लू मून में भी एक बार। तो जो बहुत घटनाएं रेयर होती है, आप कह सकते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है, उसके लिए हम वंस इन ए ब्लू मून जैसी कहावत या प्रोवर्ब का उपयोग करते हैं इंग्लिश में। तो ब्लू मून जो है अगर एक कैलेंडर मंथ में 2 पूर्णिमा पड़ जाए, तो जो दूसरी पूर्णिमा है, जो दूसरा फुल मून है, उसको हम कहते हैं ब्लू मून। लेकिन इसको जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह है। उपग्रह आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भूगोल में जब हम पढ़ते हैं कि साहब उपग्रह उसको कहते हैं जो किसी ग्रह के आसपास चक्कर लगाता है। जो ग्रह वो है जो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहा है, उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और जो किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा है, उस बॉडी को, उस पिंड को हम कहते हैं उपग्रह। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब कोई कहेगा कि साहब उपग्रह तो वो इनसेट होते हैं, IRS होते हैं, कार्टोसेट होते हैं, जियोसेट होते हैं, चंद्रमा कैसे उपग्रह हो गया? चंद्रमा एक्चुअली उपग्रह जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो चंद्रमा मून जो है इट इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और जो IRS है, इनसेट है, ये सारे सैटेलाइट जो है ये जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह। तो चंद्रमा जो है सैटेलाइट है पृथ्वी का, और इसलिए वो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। और एक बार चंद्रमा का जो एक चक्र है पृथ्वी के आसपास, वो कंप्लीट हो जाता है लगभग 29.5 दिन में, मोटे मोटे तौर पर 29.5 दिन में, 29.5 डेज में। तो इसको हम मंथ कहते हैं और इसी के आधार पर मंथ का कैलकुलेशन होता है। हमारे यहाँ जो हिंदू परंपरा है, विक्रम संवत है, शक संवत है, इसमें जब हम मंथ देखते हैं तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ द मून, चंद्रमा की गति के आधार पर, इसलिए हम इसको चंद्रमास कहते हैं। ठीक है, अब चंद्रमास जो है 29.5 दिन का है। 12 महीने जो साल के होते हैं उसको देखा जाए तो 29.5 दिन एक साल में अगर है तो 12 महीने में वो होते हैं लगभग 354 दिन। जबकि आप देखिए वर्ष की जो कैलकुलेशन है, वर्ष का जो कैलकुलेशन है वो है सूर्य की गति के अनुसार। अगर जितने दिनों में पृथ्वी सूर्य का एक परिभ्रमण पूरा कर लेती है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, दैट पीरियड इज कॉल्ड टू बी द ईयर। उस अवधि को, जितने दिनों में पृथ्वी सूर्य का एक परिभ्रमण पूरा करती है, उस अवधि को हम कहते हैं वर्ष।
तो वो 365 दिन का होता है। अब आप देखिए कि 300 अगर चंद्रमास की तरफ से कैलकुलेशन करें, 29.5 दिन का एक महीना और 12 महीने के 354 दिन, ठीक है, जबकि वर्ष हो रहे हैं 365 दिन का, तो ये 11 दिन का जो है अंतर आ रहा है, ठीक है। अब ये 11 दिन का अंतर जो है ये 3 साल में लगभग एक महीना हो जाएगा, 33 दिन हो जाएंगे, तो लगभग एक महीना हो जाएगा। इसका मतलब 3 साल में आपको एक मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा चंद्रमास के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली। तो हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में ये जो एक मंथ एक्स्ट्रा होता है, इसी को हम कहते हैं अधिक मास, अधिक मास, है ना। और अगर कुछ लोग इसको मल मास कहते हैं, मल मास कहते हैं कि खराब महीना है, इसमें कोई अच्छा शुभ कार्य नहीं करते, जबकि आप देखिए कि वैष्णव परंपरा में, भक्ति की परंपरा में इसको पुरुषोत्तम मास कहा गया है। कहते हैं कि साहब ये ईश्वर की भक्ति करने का सबसे अच्छा महीना है। लेकिन हम चूंकि एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं तो दूसरे एंगल से देखते हैं इसको, तो ये एक अधिक मास होता है, एक मंथ एक एक्स्ट्रा होता है। इसको जरा आप अलग से रख लीजिए। एक दूसरी बात करता हूँ मैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्र लगा रहा है, और चक्र लगाने के कारण ही मैंने बताया जितने दिन में चक्र लगाता है वो एक महीना होता है, लगभग 29.5 दिन होता है। अब आप एक चीज़ और देखिए कि चंद्रमा केवल चक्र नहीं लगा रहा, बल्कि वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो कोई चीज़ आपके सामने ऐसे ऐसे करके घूमेगी तो आप उसके सारे पक्ष देख पाएंगे, कभी ये वाला फेस, कभी ये वाला फेस, कभी ये वाला फेस, कभी ये वाला, चारों फेस देख पाते हैं, सब तरफ से उसको देख पाते हैं। बट वी आर एबल टू वॉच ओनली वन फेस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। हम चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं, दूसरा हिस्सा हमको दिखाई नहीं देता है। ये किसी कारण से होता है, इसको यहाँ डिस्कस करूंगा तो थोड़ा बड़ी कहानी, मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि चंद्रमा की जो अपने एक्सिस पर घूर्णन की गति है, रोटेशनल मोशन है, वो इस तरह से है कि वो एक निश्चित समय में उसको पूरा करता है, और उतना ही समय लगता है उसको पृथ्वी का परिभ्रमण करने में। अपने एक्सिस में घूमने में जितना समय लगता है एक राउंड, उतना ही टाइम लगता है उसको पृथ्वी का परिभ्रमण पूरा करने में। यही कारण है कि वी आर एबल टू सी ओनली वन पार्ट ऑफ द मून, और पीछे वाला हिस्सा हमको दिखाई नहीं देता है। जबकि दूसरी स्थिति यह है कि आप देखिए चंद्रमा चमकता क्यों? चंद्रमा सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं है, चंद्रमा स्वप्रकाशित नहीं है, यानी चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा प्रकाशित होता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो महीने के 30 दिन चंद्रमा के अलग अलग भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, एक भाग पर अगले दिन, दूसरे भाग पर अगले दिन, ऐसे जो महीने के 30 दिन जो है चंद्रमा के अलग अलग भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो इसी कारण क्या होता है, हमको पृथ्वी से चंद्रमा घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसको और अच्छे समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के उस भाग पर पड़ता है जो पृथ्वी से दिखाई देता है, तो उस दिन हमको चंद्रमा पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वही भाग हमको दिखाई दे रहा है जो चंद्रमा के प्रकाश के कारण इल्यूमिनेटेड है या चमक रहा है। लेकिन कभी कभी सूर्य का प्रकाश उस भाग में पड़ता है जो पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो भाग हमको दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का, वो भाग डार्क दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो जिस दिन वो भाग डार्क दिखाई देता है उसको हमने नाम दे दिया अमावस्या, और जिस दिन जो है चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है उसको नाम दे दिया पूर्णिमा, ठीक है। इंग्लिश में अमावस्या को बोलते हैं न्यू मून और पूर्णिमा को बोलते हैं फुल मून। तो ये न्यू मून और फुल मून है, जिस दिन चंद्रमा पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी जिस दिन चंद्रमा का वो भाग हमको दिखाई देता है पृथ्वी से जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, दैट डे वी सी द कंप्लीट फॉर्म ऑफ मून एंड वी कॉल इट फुल मून। और जिस दिन चंद्रमा का वो भाग हमको पृथ्वी से दिखाई देता है जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो उस दिन हमको चंद्रमा ब्लैक दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, उसको हम अमावस्या कहते हैं या न्यू मून कहते हैं। लेकिन महीने के सारे दिन चंद्रमा का आकार घटता या बढ़ता रहता है, इसे कहते हैं चंद्रकलाएं, चंद्रकला, इंग्लिश में बोलते हैं फेजेस ऑफ मून, फेजेस ऑफ मून, चंद्रकला। तो चंद्रमा की अलग अलग कलाएं हैं। चंद्रमा जब बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, यानी अमावस्या से लगातार चंद्रमा का आकार बढ़ता रहता है, इसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष या इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइट फोर्टनाइट। लेकिन जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ आता है, यानी पूरे चमकते हुए चंद्रमा से धीरे धीरे हम चंद्रमा के घटता हुआ स्वरूप देखते हैं, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं या डार्क फोर्टनाइट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये चंद्रकलाएं हैं। अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लू मून क्या है। देखिए होता क्या है कि पूर्णिमा जो है हर 30 दिन बाद आएगी, मतलब जिस दिन पूर्णिमा आएगी उसके अगले 30 दिन बाद फिर पूर्णिमा आएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1 तारीख को मान लीजिए पूर्णिमा पड़ गई और महीना 30 तारीख का है, तो 1 तारीख को भी होगी और 30 तारीख को भी फिर पूर्णिमा दिखाई देगी। 1 को भी पूर्णिमा, 30 को भी पूर्णिमा, जैसा इस बार 30 अगस्त को हुआ है। या कभी कभी ऐसा होता है कि 2 तारीख को पूर्णिमा पड़ी तो 2 तारीख को भी पूर्णिमा पड़ी और 31 को भी पूर्णिमा पड़ेगी। तो ये एक कैलेंडर मंथ में 2 पूर्णिमा हो जाएगी और तब हम इसे कहते हैं ब्लू मून, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया आपको कि जो हमारा सौर वर्ष है वो 365 दिन का है, और जो हमारा चंद्र मास है वो 29.5 का दिन का है, और अगर उसके 12 महीने से जोड़ा जाए तो 354 दिन होते हैं। और 354 और 365 में जो 11 दिन का अंतर है, ये 3 साल में जाके 33 दिन यानी 1 महीने के करीब हो जाता है। इसलिए तब 1 महीना एक्स्ट्रा होता है। 1 महीना एक्स्ट्रा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि एक पूर्णिमा भी क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी।
और वो एक्स्ट्रा पूर्णिमा जो है वो कभी कभी 12 महीने में से किसी एक महीने में 2 पूर्णिमा के रूप में हमको दिखाई देती है। और वो जो 2 पूर्णिमा है तो उसमें से जो दूसरी पूर्णिमा है वही बन जाती है ब्लू मून। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? मैंने बताया हर तीसरे चौथे साल में ऐसा हो सकता है, खासतौर पर जब अधिक मास होता है, जिस साल अधिक मास होता है उस साल जो है ऐसा होता है। एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि तीसरे साल में कब आएगा। तो आप देखिए कि कहते हैं कि सीजन की तीसरी या चौथी जो फुल मून होता है वो जो है ब्लू मून हो जाता है, तीसरा या चौथा। अब सीजन का कौन सा? देखिए ऋतुएं जो है 4 ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, फिर शरद ऋतु, शीत ऋतु और आपकी स्प्रिंग या बसंत। इंग्लिश में बोलें तो समर है, ऑटम है, विंटर है और स्प्रिंग है। तो इन ऋतुओं का जो तीसरा या चौथा पूर्णिमा होती है, हर ऋतु, भैया हर ऋतु जो है वो 3-3 महीने की है, तो 3 महीने तो 3 पूर्णिमा हो जाएगी, 3 पूर्णिमा, या कभी अधिक मास होगा तो चौथी पूर्णिमा होगी। तो तीसरी या चौथी पूर्णिमा हर ऋतु की जो है उन्हीं में से कोई एक होगी ब्लू मून। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साल में ऐसे 4 ऋतु हैं तो चारों की एक एक ब्लू मून होगा, नहीं, ये तो 3-4 साल में एक बार होने वाली घटना है। लेकिन होता तब है जब ऋतु की तीसरी या चौथी पूर्णिमा आती है, सीजन की तीसरी या चौथी फुल मून आता है। तो ये तो हो गया आपका ब्लू मून। अब दूसरी बात कर लेते हैं सुपर मून की। तो सुपर मून का ऐसा है कि चंद्रमा, मैंने फिर बता रहा हूँ कि चंद्रमा पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, उपग्रह, तो वो पृथ्वी के आसपास परिभ्रमण गति या रिवॉल्यूशन मोशन कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि चंद्रमा का पृथ्वी के आसपास रिवॉल्यूशन मोशन जो है वो, उसकी जो पथ है, उसकी जो कक्षा है, उसका जो ऑर्बिट है वो एक कंप्लीट सर्कल नहीं है, बल्कि वो इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार। मतलब एकदम पूरा सर्कल होने की बजाय वो थोड़ा सा ऐसा ऐसा है, मतलब इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार है। उसके कारण क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के कभी करीब आता है महीने में एक बार, कभी दूर जाता है। तो महीने के में एक बार एकदम मतलब पृथ्वी के सबसे करीब आता है और महीने में एक बार पृथ्वी से सबसे दूर जाता है। जब सबसे करीब आता है तो इसको हम पेरिजी कहते हैं, उपचंद्र कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पेरिजी कहते हैं। और जब जिस दिन सबसे दूर होता है चंद्रमा, महीने में एक बार होगा, उस दिन जो है हम कहते हैं एपोजी, या उसको हम कहते हैं अपचंद्र। तो चंद्रमा कभी दूर आएगा और कभी पास जाएगा। अब जिस दिन पेरिजी होता है, यानी जिस दिन चंद्रमा सबसे करीब होता है, वो महीने के कोई सा भी दिन हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेरिजी जिस दिन पड़ा, यानी चंद्रमा सबसे करीब जिस दिन है, उस दिन पूर्णिमा भी। तो अगर पेरिजी वाले दिन पूर्णिमा हो जाए, यानी पेरिजी वाले दिन फुल मून हो, तो इसको हम कहते हैं सुपर मून। क्यों सुपर मून कहते हैं? सुपर है ना तो बड़ा होता है साहब। सुपर मून इसलिए कहते हैं कि इस दिन क्या होगा, एक तो फुल मून, पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, पूर्णिमा तो फुल मून है ही, और दूसरी चीज है कि पृथ्वी के करीब होगा तो ज्यादा बड़ा चंद्रमा हमको दिखाई देता है, बड़ा भी और ब्राइट भी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा लगभग 30% ज्यादा ब्राइट होता है, ज्यादा चमकदार होता है, और बड़ा भी दिखाई देता है, लगभग अपने सामान्य आकार से 14% 15% ज्यादा बड़ा चंद्रमा इस दिन दिखाई देता है। तो ये कहलाता है सुपर मून। तो अभी जब 30 अगस्त को हुआ, उस दिन हुआ यह है कि उस दिन ब्लू मून भी हुआ, यानी महीने में दूसरी पूर्णिमा 30 तारीख को पड़ गई, और सुपर मून भी हुआ, यानी उस दिन पूर्णिमा तो थी लेकिन पेरिजी भी था, इसलिए चंद्रमा पास दिखाई देता है पृथ्वी के, बड़ा दिखाई देता है, ब्राइटर दिखाई देता है। तो सुपर मून और ब्लू मून दोनों हो गए, इसलिए उसको कहते हैं सुपर ब्लू मून। तो ये चंद्रमा से संबंधित कुछ टर्म है, सुपर मून, ब्लू मून, न्यू मून, फुल मून। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आपने इंटरेस्ट लेके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। और आगे भी अगर आप किसी विषय पर, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर सजेस्ट करें। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।